कुछ अध्ययन है नहीं। मैं तो आप लोगों से सुनता हूँ तो कई बातें नई नई मिल जाती है मेरे को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत अध्ययन कितना है वो तो आप जाने, तो आप स्वामी जी के, अरणानंद जी महाराज के और भी सेठ जी भाई जी के संपर्क में रहे हुए हैं और भगवत कृपा से बचपन में भी वहां शुरू कर दिया आपने। तो जो भी आपके ध्यान में बताइए ताकि हम लोगों को उन बातों से हमारे जीवन में क्या उपयोग है वो ले सकते हैं। नारायण। आज संतों से जो कुछ मैं समझ पाया, जो ग्रहण हुआ, उसमें जो जो याद रहता है आपकी सेवा में बीच बीच में रख ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर तो मूल बात अपने को एक ही समझनी है कि भगवान है, उनकी अनंतता का ही वर्णन है यह पूरा का पूरा। जहां जहां पर अर्जुन की दृष्टि जाती है वहां वहां उनको तो संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है, और वो भी भगवान के एक स्थान पर। और वैसे अभी टिप्पणी में आपने पढ़ाई है कि भगवान की अनंतता का क्या वर्णन किया जाए। एक एक रोमकूप में अगणित ब्रह्मांड उसी तरह उड़ते पड़ते दिखाई देते हैं, जैसे झरोखे की जाली में से अगर सूर्य की किरणें आए तो उसमें रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते दिखाई देते हैं। तो आप देखिए कि भगवान की अनंतता का कोई पारावार नहीं। और अर्जुन को भगवान एक कहते हैं मेरा सखा भी है, मेरा भक्त भी है। तो ऐसे देखा जाए तो हम सभी भगवान के सखा ही हैं। शास्त्रों में आता है कि एक पेड़ की डाली पर दो तोते बैठे हैं, और एक तो फलों को चख रहा है, एक सिर्फ देख रहा है। तो जो साक्षी भाव से देख रहे हैं वो तो भगवान है, और जो चख रहा है वो है जीव। तो अगर हम लोग वास्तव में ये संसार से जो सुख लेते हैं, जो भोगते हैं, जो भोगने की इच्छा रखते हैं, इसके कारण से हम जीव हैं। नहीं तो वहां भी शास्त्र में भी जहाँ दो पक्षियों की बात कही है उनको सखा ही बताया है। तो हम भगवान के अंश हैं। हम चाहें तो उनके सखा बन जाए, चाहे तो उनके सेवक बन जाए। वो तो पिता गुरु सब बनाने को तैयार है। चाहे आप स्वामी बना लो, चाहे सेवक बना लो। भगवान शंकर के लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सेवक स्वामी सखा सिए पी के। तीन तरह के संबंध बताए हैं शिव जी राम जी के प्रति। तीन संबंध रखते हैं, सेवक भी हैं, स्वामी भी है और सखा भी है। तो ऐसे ही हनुमान जी के भी दो भाव है, एक दास भाव है, एक माधुर्य भाव है। तो ऐसे तो ही मोहि नाते अनेक मानिए स्वभावे, जो तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। तो मूल बात यही है कि हम लोगों को ये अर्जुन के माध्यम से भगवान अलौकिक विराट रूप दिखा रहे हैं। एक प्रकार से जो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक तरह से देखना ही है। और ये जो दिव्य दृष्टि की बात हो रही है, ये दिव्य दृष्टि भगवान ने हमें भी प्रदान करी है अर्जुन के माध्यम से, जो हम कुछ देख रहे हैं। तो यही बात है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बताया कि वो जो दो सखा हैं एक डाल पे बैठे हैं, उपनिषद का है। हाँ, तो इसमें यही है कि हम वो फल चखने लगे, संसार का स्वाद लेने लगे, इसी से हम पीछे आ गए। और रूप से भगवान तो देख रहे हैं, तो हमें तो इतनी विलक्षण बातें मिल रही हैं, इसका जीवन में उपयोग लेना है, इनको धारण करना है, मुख्य बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। अब और कोई भाई बहन का प्रश्न हो तो कोई भी बात पूछ सकते हैं। अभी 13 मिनट अपने पास में है, फिर भजन सुनेंगे। तो
ये श्लोक तो पढ़ दिए और आगे भी नेक्स्ट सत्र में पढ़े जाएंगे। तो फिर मन में कोई बात आती है, बात ऐसे होने चाहिए कि जिससे हमारा कल्याण हो। ऐसा संजीवनी स्वामी जी महाराज की एक प्राणी मात्र के कल्याण की दृष्टि से लिखी हुई है। और इसमें प्रस्तावना में प्रार्थना में लिखा हुआ है 10 वर्ष स्वामी जी महाराज को लग गए। कभी कौन से अध्याय की टीका लिखी, कभी कौन से अध्याय की, सब लिखा हुआ है इसमें। इसलिए इन बातों को हमें, ये सर्वोत्कृष्ट बातें, इससे ऊपर संसार भर में भी कुछ बातें नहीं है, ऐसा बिल्कुल सब साधकों को लगता है ऐसा। और हमारे उच्च कोटि के जो साधक हैं, आचार्य जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, तोष कुमार जी हैं, ये भगवान की कृपा से हमको मार्गदर्शन के रूप में मिले हैं। तो कोई भी प्रश्न आप, कोई भाई बहन एक एक करके पूछ सकते हैं, फिर भजन सुने। हरिओम जी, आपके हाँ थोड़ा सा भगवत कृपा से किसी एक बात रखने की इच्छा हो रही है। हाँ जी, भगवान की अहेतुकी कृपा से पूज्य हमारे डॉक्टर साहब ने एक बात जिस दिन से कही थी, स्वामी जी महाराज से हमने पूछा कि महाराज जी, आप बार बार दृष्टि कराते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव तत्काल हो सकता है। उस बात का प्रसाद डॉक्टर साहब को अचानक एकांत में स्वामी जी ने दे ही दिया। वही प्रसाद 2 लोगों को रामचरित मानस में भी मिला था, एक सती माता को और एक काकभूषणी जी को। बात इसमें ये है कि अभी मोहन भाई जी ने पढ़ा परिशिष्ट में कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि से जो दिखाया, उसमें देवता, ज्ञानी, प्राणी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, यहाँ 3 लोगों का नाम एक साथ आ रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अब विष्णु का नाम आते ही कान खड़े हो जाते हैं कि विष्णु, महाविष्णु और भगवान, ये सब तो एक ही रूप है। और अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर, ये क्या है? इतने शंकर, इतने ब्रह्मा, इतने विष्णु कैसे? तो बात ये आती है कि एक छोटा सा लाइन है चौपाई का, उसको भाई बहन जरा सुने, देखिए कैसे भगवान दिखाते हैं। हकीकत क्या है कि हम लोगों को साधक संजीवनी से भी एक दिव्य दृष्टि ही मिल रही है। वो दिव्य दृष्टि ऐसे है कि अर्जुन ने बुद्धि से भगवान को जानना चाहा था, तो भगवान ने उनको विभूति दिखा दी। लेकिन जब अब वो भगवान को देखना चाहने लगे, तब भगवान ने अपने ही उनके हृदय में बैठ गए, उनकी दृष्टि में भगवान खुद बैठ गए, क्योंकि भगवान को भगवान ही देख सकते हैं, दूसरा कोई देख ही नहीं सकता। बात ये है, तो जिस किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, तो वो उसका मैंपना गायब हो जाता है और उस मैं की जगह भगवान ही प्रकाशित होने लगते हैं। यही कृपा यहाँ सती जी को भी है और काकभूषणी को। चौपाई क्या है? देखे शिव विधि विष्णु का अमित प्रभाव एकते एका, पूजहि प्रभु ही देव बहु भेषा, और राम रूप तू सर नहीं देखा। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव, अनेक ब्रह्मांडों में अनेक दिखाई दिए। यहाँ तक कि आगे आया वर्णन कि अनेक अयोध्या, अनेक सरजू, अनेक चारों भैया, सब तीनों भैया, क्षमा करें, तीनों भैया सब दिख रहे हैं। लेकिन सती माता कह रही हैं कि जितना कुछ चारों तरफ दृष्टि डालने पे मैं देख रही हूँ, लेकिन राम न दूसर आन, राम दूसरे कहीं नहीं दिखे, वही राम चारों तरफ ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के भीतर बाहर, सती जी में, सती के बाहर, सब जगह भगवान ही भगवान। क्या मतलब?
वही ओम, वही ब्रह्म, वही भगवान, वही राम, वही समग्र भगवान श्री कृष्ण, सब एक सर्वव्याप्त है। वही हमारे आपके जगह भी वही है। गलती हमसे ये हो गई कि हमने मैं को पकड़ करके भगवान को देखना चाहते हैं। तो दो दिव्य दृष्टि हम लोगों को दिया डॉक्टर साहब ने। एक तो अपने जगह पे भगवान को देख लीजिए तो दर्शन हो जाए, और दूसरे वासुदेव सर्वम में से -1 घटा दीजिए तो भी दर्शन हो जाए। ये -1 रखना भी हमारे लिए मुसीबत है। तो अब डॉक्टर साहब से यही प्रार्थना करना है कि एक चौपाई और सुनाने के बाद वही -1 कैसे मिट जाए, इसकी कृपा जरूर कर दे। अब एक लाइन सुने जरा सा। काकभूषणी भी यही बात कह रहे हैं। अवधपुरी प्रति भुवन निहारी, असरजु भिन्न भिन्न नर नारी, दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविधि रूप भरतादिक भ्राता। भरत आदि शत्रुघ्न लक्ष्मण सब तो अनेकों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जने अनेकों में अनेक ही दिखाई दे रहे हैं। क्या लाइन है? भिन्न भिन्न मैं दीख सबु, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरौ प्रभु, और राम न देख्यौ आन। नाम दूसरे नहीं दिखाई दिए। ऐसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि जब भगवान ने दी तो उनको भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही सब जगह दिख रहे हैं। अपने भी श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण, दूसरा कोई है ही नहीं। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। आपने बहुत बढ़िया। मैं मोहन भाई जी को बोल रहा हूँ कि हरिओम जी का नाम अपने चौथे विद्वान में जोड़ लीजिए, उनका भी ज्ञान बहुत जबरदस्त है। बोलना भूल गया तो ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है। उनके तो चौथे विद्वान नहीं, पहले विद्वान में नाम रखो इनका। इनका क्या है कि इतना ज्ञान है, गीता में भी पूर्वापर संबंधों को बता देते हैं। इस अध्याय के इस श्लोक में ये बात आई है, इस अध्याय के इस श्लोक में ये बात आगे आएगी। तो इनका अध्ययन है वो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा है और हम लोगों के लिए संबल है। जब कोई बात नहीं समझ में आती है तो इनसे पूछ लेते हैं कि भाई ये श्लोक कहाँ आया, ये संदर्भ कहाँ आया, ये कृपा करके बता देते हैं। तो ये सब भगवान की विभूतियां ही हैं सब। तो मूल बात तो है। हाँ राम राम, बोलिए सुनील दास जी। राम राम, बोलिए, पूछिए। हाँ महाराज जी, मैं आज पढ़ रहा था तो स्वामी जी एक जगह लिखे हैं कि हम जो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो वह प्रयत्न जो है जड़ता के सहारे ही होता है। हम जड़ का आश्रय लेकर ही परमात्मा को पाने का कोशिश कर रहे हैं और जड़ता के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो फिर प्रयत्न का क्या सार्थकता रहा? नहीं, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये इसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ये भाव है ना, ये भाव देरी करवाने वाला है। क्योंकि भगवान को हम किसी जप के, तप के, ध्यान के, पूजा के, पाठ के द्वारा उनको हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि तब तो भगवान से बढ़कर हो गए ना ये सब। और भगवान है, उनका मूल्य है, वो तो ऐसा है कि वो अमूल्य है। तो इसलिए जब तक साधक के मन में ये रहता है कि मैं अपने योग्यता से, अपनी जानकारी से या अपने साधन से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तब तक उसमें देरी लगती है। क्यों? कि उसमें उसका अहम भाव दृढ़ होता रहता है। इसलिए शरणागति की बात कही गई, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण रहता है वो खुद होता है, मन शरण नहीं होता, बुद्धि शरण नहीं होती,
अहम शरण नहीं होता, अंतःकरण शरण नहीं होता, ये सब के सब करण है ना। तो मैं भगवान में मन लगाता हूँ, तो भगवान में मन लगाने वाला जो स्वयं है वो जब लग जाता है, अर्थात हे प्रभु मैं अपने शरीर, परिवार और योग्यता, नाम, पद, ये सब के सहित अपने आप को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, तब क्या होता है कि फिर भगवान ये चाहते हैं कि ये जो संसार की का सहारा लेता है कि मैंने जप किया, इतना तप किया, इतना ध्यान किया, इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, इतना दान किया, इतना यज्ञ किया है, तो ये जो बातें हैं ये सारी की सारी भगवान के मूल्य से बहुत ही कम है, इसलिए भगवान अमूल्य है, वो कैसे मिल जाए। ये दृष्टि है महाराज जी के कहने की कि जड़ता के द्वारा और चेतन की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो चेतन के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी। अर्थात ये सब के सब भगवान कहते हैं तू मेरे समर्पित कर दे और तू खुद भी मेरे समर्पित हो जा, अर्थात तेरा अपना अलग जो अस्तित्व है वो भी ना रहे, यानी शरणागत भी ना रहे और शरण है वो विधि भी ना रहे, केवल शरण्य परमात्मा ही रह जाए, तो ये जो है ये परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। तो इसीलिए भगवान ने वो स्वामी जी महाराज ने पंचामृत कहा कि उसमें सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, तब परमात्मा की प्राप्ति होती, ये तात्पर्य है जी। महाराज हम लोग तो स्वयं से समर्पित हो गए हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसमें कहाँ बाधा आ रहा है? हम तो स्वयं से समर्पित। हाँ इसमें बाधा यही है कि हम संसार के सुखों का त्याग नहीं करते, संसार के ममता का त्याग नहीं करते, अभी भी संसार को सत्य मानते हैं, शरीर को सत्य मानते हैं, ये बाधा है। यदि हम ये अभी स्वीकार करें कि हे प्रभु सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं, अर्थात अब आपको थोड़ा कड़ा लगे तो क्षमा कर दें, अभी शरीर चला जाए, अभी सारा परिवार समाप्त हो जाए, अभी सारा धन चला जाए, तो कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं? अपना को चाहिए, अपने को चाहिए नहीं, और तो और अपना परमात्मा से अलग अस्तित्व ही नहीं, तब उसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। अभी अभी हम मुक्त हो चुके, अब कोई बंधन नहीं है। बंधन तो यही है ना कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये भी अपना एक अस्तित्व है उसको हम रखते हैं, ये अंतिम बंधन है। जब ये कहें कि अपने को चाहिए ही नहीं, महाराज जी का अंतिम प्रवचन में ये बात आई है कि न हमें मुक्ति चाहिए, न हमें प्रेम चाहिए, अर्थात आपके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए, और ये भी किसको चाहिए? मैं आप में ही अपने आप को समर्पित करता हूँ। ये अगर अभी हम स्वीकार करें तो हमारी इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि अभी सब कुछ समाप्त हो जाए तो हमारे कोई असर ही नहीं। क्यों? कि हम है ही नहीं, हम परमात्मा ही रह गए। ये चेतनता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति है। अब बताइए कोई प्रश्न? हम लोग चाह कर भी नहीं रख सकते हैं ना, ये तो अगर कहना तो भगवान पर समर्पण कर ही दिए हैं, ये तो स्पष्ट है कि भगवान के द्वारा ही हम लोग नियंत्रित होते हैं। अच्छा आप बताइए, अब भगवान को अगर आप कहते हैं हम अपने आप को हमने समर्पित कर दिया है, तो अब मुक्ति की इच्छा किस में है? संसार छूट नहीं रहा, ये इच्छा किस में है? बताइए। वास्तविकता तो महाराज ये है ना, हम लोग का उत्पन्न मतलब कहाँ ये उतना सब कुछ तो बराबर बरकरार ही है, जितना दुर्गुण है नहीं, तो सब नहीं, ये हम मान रहे हैं ना। आप बताइए, अगर हम भगवान के वचनों पर विश्वास करते हैं तो असत भाव विद्यते, इस पर विश्वास कर रहे हैं क्या? जी महाराज जी, असत का तो कोई भाव होता ही नहीं। ठीक है ना, सत्ता नहीं है ना,
नहीं तो अब सत्ता आपकी रही कि परमात्मा की रही? नहीं, सत्ता परमात्मा का हमेशा है, हमेशा रहेगी। बस अपने आप को सब कुछ समर्पित कर दे, उसके कोई बंधन है, कोई कठिनता है? अब भी हम अगर ये मानते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमको तो प्राप्ति नहीं हुई, तो हम तो बने हुए पड़े हैं ना अभी भी। जी महाराज जी 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 जी। तो अब किसको प्राप्ति चाहिए? जब सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया, मैं भी कुछ नहीं, तो अब प्राप्ति किसको चाहिए? आप बताइए। जी महाराज, वो तो स्वयं हो गया परमात्मा। तो अभी हम बने हुए हैं ना अभी भी। बस यही बात है, इसको हटा दीजिए। अपना कोई अस्तित्व नहीं परमात्मा से अलग, बस हो गई। उसी को कहते हैं मुक्ति, और कोई मुक्ति नहीं है। ये अभी मुक्ति है। अभी मैं अष्टावक्र जी वाली गीता का एक श्लोक पढ़ रहा था, उसमें एक शब्द आया अधुना, अभी। तो कैसे? देह से अपने आप का जो अस्तित्व जो मानते थे उसको समाप्त करते ही अभी मुक्ति है। अभी इसी को सद्यो मुक्ति कहते हैं। ये अभी सबको मिल सकती है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज। अगर ये स्वीकृति मतलब समझ में तो आता है ऐसा होना चाहिए, पर अगर ये स्वीकृति नहीं हो पा रही है भीतर से, तो फिर इसका और कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है। भगवान के सामने एकांत कमरा बंद करके रोए जोर से कि मैं तो आपके सिवाय और अपना अस्तित्व भी नहीं चाहती, फिर भी मेरे अंदर कहाँ कमी है प्रभु, आप देखिए, तो तत्काल होगा। भगवान तो मौजूद है ना, हमारी बात सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। जी जी। हो हार्यो बहु भांति जतन करी, अतिशय प्रबल जय, तुलसीदास बस होई तबे जो प्रेरक प्रभु बरजय। हे प्रभु निर्बल वे बलराम पुकार्यो आयो आदि नाम। जब एक हाथी के पुकारने से भगवान आधे नाम पर आ सकते हैं, तो हम तो जिसके अधिकारी हैं मनुष्य होने के नाते, भगवान ने हमें योग्यता दी है और भगवान ने हमें अधिकार दिया है, और भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी तो सब ओर से विमुख होकर ये मेरे को पुकारेगा जोर से, हे प्रभु। तो भगवान तैयार है, अभी तैयार है। फिर उनको पुकारती तो वो महाराज जी, लेकिन वो क्या फिर एक बार आने के बाद फिर कभी नहीं जाते क्या फिर? लेकिन ऐसे क्यों लगता है कि अभी तो मुझे उनसे प्रेम ही नहीं हुआ है और उतनी व्याकुलता भी नहीं हो रही अभी तो उनके लिए, फिर ऐसे लगता रहता है हमेशा? हाँ, लेकिन इसको सत्य मत मानिए आप, ये सत्य उसी को मानिए कि परमात्मा के सिवाय मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर मुझे संसार में कहीं प्रेम दिखता है तो वो मेरी भूल है। और भगवान से रो रो कर कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मीरा बाई से भगवान एकदम प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं, ये तो कोई सदियों की बात नहीं है, ये तो अभी की बात है। तो हमको सबको मिल सकते हैं, बस भगवान की एक ही शर्त है, सो अनन्य जाके श्रीमती निटारी हनुमंत में भगवान के सिवाय और कोई नहीं, अनन्य की भावना हो तो बस हो जाएगा काम। जी नारायण। डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया बताया। ज्ञान चक्षु आपसे मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अजी साहब, ये तो सब संतों की, ठाकुर की कृपा ही है। अपन लोग आपस में विचार कर रहे हैं, सब एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं हम लोग। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। डॉक्टर साहब, मैं को मिटाने का तरीका शरणागति है फिर? एकदम पक्का इलाज वही है, और जिनकी बुद्धि तीव्र है और जिनको संसार के प्रति आसक्ति नहीं है, वैराग्य जिनके अंदर गंभीर है, उनके लिए इतना ही काफी है कि ये शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तो तत्काल ये आत्म तत्व का अनुभव हो सकता है। और वैसे सबसे रामबाण उपाय है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं, बस परमात्मा के समर्पित सब कुछ जो कुछ आज तक मैं अपना मानती रही, वो उसके साथ साथ मैं भी आपके चरणों में समर्पित हूँ, बस। तो मैं से तो बहुत दुख हो जाता है, मैं के मिटने से तो सब खत्म हो जाता है दुख। हाँ, तो मैं में ही है पूरा संसार, मैं में तो पूरा संसार भरा हुआ है।
मैं शरीर से ही शरणागत हो जाऊं, ये सबसे अच्छा बस है। बस। और फिर कसौटी मैंने बताई दी हाँ कि अभी अभी सब कुछ खत्म हो जाए तो जी अपना क्या बिगड़ा, नाथ मेरो क्या बिगड़े वो। जी जी ये है पक्की बात। और जी होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होते ही सब मर जाएंगे, ऐसा होते ही शरीर छूट जाएगा, ऐसा होते ही सारा धन चला जाएगा, ऐसा जो भी होते ही नहीं, कुछ होगा नहीं। लेकिन परमात्मा के समर्पित होते ही भगवान तो गोद में उठाने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात जी जी जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। ये बात भी पक्की धीरे धीरे होती है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो धीरे धीरे नहीं होता। नहीं, जैसे ये सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं है तो बिल्कुल इस चीज की अनुभूति तो होती है, लेकिन कई 2-4 दिन के बाद कभी जैसे संसार में ज्यादा आना जाना हो गया कहीं पर कोई, तो मतलब फिर ऐसे लगता है कि अल्लाह ये क्या हो गया, फिर रोना। अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न पूछता हूँ, आप अपने नाम को याद कितनी बार करते हैं? नहीं करती नहीं हूँ, नाम तो याद तो भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते नहीं है। तो ये क्या है, असत नाम को भी आपने खाली स्वीकार कर लिया कि ये मैं हूँ, तो वो भी असत चीज भी नहीं छूटती। तो आपने सत्य को अगर स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक परमात्मा के सिवाय और कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, बस अगर ये स्वीकार कर लिया तो क्या इसको बुद्धि से याद रखना पड़ता है क्या? नहीं क्या अपने नाम को, अपनी जाति को, जिसको हमने मैं स्वीकार कर लिया, क्या उसको हम याद रखते हैं? क्या हम भूल न जाएं ऐसा सोचते हैं? जिसको पति मान लिया, क्या हम उसको याद रखते हैं? क्या हर समय उसका नाम लेते हैं? जैसे नार सुहागणी नाम न पिए को ले। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब निश्चिंत रहे। हाँ, अरे एक बार हो गया। एक बार किसी के साथ आपका विवाह हो गया तो अब उसको याद रखे बिना क्या वो विवाह टूट जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल। मान तो लिया मतलब एक भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं, बस इसके बाद अब चाहे सब खत्म हो जाए कोई परवाह नहीं, कुछ मिले तो परवाह नहीं, कोई चला जाए तो परवाह नहीं, कुछ भी होता रहे, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बहुत सम्मान हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, एक परमात्मा और हम, बस परमात्मा के साथ। थोड़ी हलचल हो भी जाए अंदर तो मतलब उस ओर ध्यान न दे। नहीं तो हलचल संसार में हो रही है, आप में तो घुस ही नहीं सकती हलचल। हाँ बिल्कुल, ये बात आप चेतन, जड़ कैसे घुस जाएगा? जड़ घुस जाएगा? ये बिल्कुल जितनी हलचल है सब तो संसार में हो रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं पानी बरस रहा है, कहीं लोग लड़ रहे हैं, कहीं पर गीता पाठ हो रहा है, इससे आपका कोई मतलब है क्या? सब वाला काम चलने लग जाता है, कभी तो देखने लग जाते हैं, कभी चखने लग जाते हैं। नहीं, उस टाइम में ये स्वीकार करें कि यह स्वभाववश हो गया, लेकिन वास्तविकता तो वही है, दूसरी वास्तविकता नहीं हो सकती। परमात्मा के सिवाय हमारा अस्तित्व कुछ नहीं। शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य है जो मैंने एक जगह लिख भी रखा है, वो एक प्यारे से भिन्न का अस्तित्व और महत्व न रह जाए, ये शरणागत की मांग है, और इसको पूरा करना साध्य का सहज स्वभाव है। अब भगवान के सिवाय किसी का अस्तित्व हमारे जीवन में न रह जाए, बताइए, और महत्व न रह जाए। जी नारायण जी प्रणाम। शरणागत अनन्य होता है। हाँ हाँ, शरणागत अनन्य होता है जी, प्रशंसा विचार बिल्कुल, अन्य का अस्तित्व ही नहीं है। डॉक्टर साहब 4:11 हो गया है तो अब आपसे भजन सुनेंगे। ये तो भगवान की भाई बहन का प्रश्न हो तो सबसे ये तो डॉक्टर साहब प्रणाम, बहुत ही सुंदर, आप सुंदर तरीके से समझाया है। प्रश्न अब किसका बाकी रहेगा, बहुत ही सुंदर जो आपने बताया है उस पर मनन कर ले, तो सब जी ने सार बात कह दी भाई, इस मनन करो भाई, जो कुछ कहा है इसको जीवन में स्वीकार करो। जी प्रणाम प्रणाम।
डॉक्टर साहब, जब जिसमें तीव्र वैराग्य हो वो संसार का पूरा अभाव कर दे तो भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और नहीं तो सब जगह परमात्मा है उसी क्षण। देखिए हमें क्या करना है, हमें वास्तविकता को स्वीकार करना है। ये भगवान के वचन है, हम उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भगवान ने साफ कहा है, असत भाव न विद्यते। ये जो कुछ दिख रहा है इसकी सत्ता नहीं है, तो हमने इसका अभाव मान लिया। अब चाहे ये जिए, चाहे मरे, चाहे मिले, चाहे बिछड़े, हमारे कोई लेना देना नहीं। अभी अभी यदि यमराज आए कि चलो, हाँ सब चलो, इस शरीर से भी हमारा क्या लेना है? शरणाजी महाराज ने साफ कहा है, शरीर की क्षति से हमारी कोई क्षति नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं होती? कि इसको तो क्षति प्रतिक्षण हो रही है, हमारी हो रही है क्या? हम तो कहते हैं मैं वही हूँ जो बचपन में था। अरे शरीर वो नहीं है, साथी वो नहीं है, सामान वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, इसलिए सब का अभाव है। तो हमारा अभी अभाव कभी हुआ ही नहीं, तो कभी होगा भी नहीं। जैसे भगवान है वो सदा ज्यों के त्यों रहते हैं, ऐसे ही ये जो हमारा स्वरूप है वो सदा ज्यों का त्यों, बाकी सब चीजों का अभाव है। अगर इसको अभी स्वीकार कर ले तो अभी अभी ज्ञान योग से मुक्ति है। भगवान के सिवाय हमारा कोई अस्तित्व नहीं। भगवान में ही अपने आप को विलीन कर दे, मन से स्वीकृति कर दे अपनी, बस इसके बाद फिर कोई संशय नहीं रखे कि अब मैं शरण हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं रखे, बस शरण महाराज जी इसको कहते थे कि आड़ नहीं लगाए। हाँ ठीक है, जैसे पूरा फुल 100% शरणागति या समर्पित आदमी, ऐसे फिर वो थोड़ा मतलब सुना सुना सा नहीं हो जाता क्या? उसको सदा संसार से रुचि खत्म हो जाती है, कहीं जानना करना, सारा सुनापन मिट जाएगा। एक परम आनंद में ही हर समय निवास रहेगा। ये सुनापन, नीरसता, ये सब संसार के संबंध से है। ये संसार के जितने भी संबंध है ये नीरसता के जन्म स्थान है। ममता, कामना, अहंता, ये नीरसता पैदा करने वाले हैं। हमारे जीवन में नीरसता आई कहाँ से? जो सच्चित आनंद घन है हमारा स्वरूप। तो सत का अर्थ है सदा रहने वाला, चित का मतलब है हर समय ज्ञान, चैतन्यता, और आनंद का मतलब सब समय एक आनंद के समुद्र में जिसका निवास। ऐसा हमारा स्वरूप है। इसमें निरस्ता आई कहाँ से? शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, अब इसकी कामनाएं पैदा हो गई और अपने आप को मान लिया मेरे पास इतना धन है, इतने लोग हैं, तो फंस गया। तो निरस्ता इस कारण से है। तो वहाँ निरस्ता और सुनसान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ तो एक आनंद के सिवा और कुछ रहेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी बस एक चीज पूछना है छोटा सा महाराज जी। शरणानंद जी महाराज ने एक जगह कहीं पे मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने लिखा है कि प्रेमी का भोजन क्या है? हर्ष और शोक। ये मेरे को समझ में नहीं आया था। इसको आप कल याद रखना इस प्रश्न को। आज समय हो गया, क्योंकि ये जो हमारे व्यवस्थापक लोग हैं ना, इनको फिर 5 बजे बैठना है। हाँ हाँ ठीक है महाराज। इसको आप याद रखना कल। अभी मैं आपको वचन सुना देता हूँ। डॉक्टर साहब, जो आज चर्चा हुई है ज्ञान योग की और भक्ति योग की, और जितने भाई बहन साधक साधिकाओं ने प्रश्न पूछे उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सब कल्याण के प्रश्न पूछे। ऐसे ही प्रश्न हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए पूछने चाहिए। और डॉक्टर साहब आप भजन सुनिए। हाँ, इनके हृदय में जलन है, इसलिए इन्होंने ये सब बातें पूछी। मोहन भाई जी, आपने भी बताया ना कि जहाँ आड़ लगाते हैं, तो मतलब जहाँ आड़ लगाते हैं भाई, ये स्वामी जी महाराज के वचन है कि हम जब एक बार भगवान के हो गए, ये स्वीकार कर लिया, तो अपने पैरामीटर नहीं लगाए कि हम हुए कि नहीं हुए। एक बार हम हो गए तो हो गए, तो बस हो ही गए। वो स्वामी जी महाराज के तो वहाँ हलचल पैदा होती है। तो आज डॉक्टर साहब ने जो बताया ना कि मतलब एक बार हो गए तो हो गए, बस उस पर ध्यान थोड़ा ज्यादा लगाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब सुनाइए। मेरे हृदय में बस जाओ नंद लाल, मीरा बाई अर्ज करे। मेरे
हृदय में बस जाओ नंद लाल, मीरा बाई अर्ज करे। दया धर्म मेरे में नहीं, नहीं आत्म ज्ञान, दया धर्म मेरे में नहीं, नहीं आत्म ज्ञान। कुटिल काम जग में नहीं छोड़ो, हृदय है अज्ञान। कुटिल काम जग में नहीं छोड़ो, हृदय में अज्ञान। मेरे हृदय का मिटा दो अज्ञान, मीरा बाई अर्ज करे। मेरे हृदय में बस जाओ नंद लाल, मीरा बाई अर्ज करे। भवसागर से पार लगा दो, नैया है मझधार। भवसागर से पार लगा दो, नैया है मझधार। दयालु नैया है मझधार। मैं अर्धांगिनी आपकी, मेरे और नहीं आधार। प्रभु जी और नहीं आधार। आओ आओ जी रुक्मणी जी का भरतार, मीरा बाई अर्ज करे। आओ आओ जी रुक्मणी भरतार, मीरा बाई अर्ज करे। ठीक है, आज यहीं तक रखें।